दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क की मैं बात करूँ तो 80 नंबर का यह है और टाइम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होता है। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में दिया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। पहला आपका आता है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को ये लिखना है। दूसरा आपका आता है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, ठीक है। सौर विकिरण क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। इसके बाद तीसरी नंबर पर आपका दिया गया है ट्रोपोस्फियर। क्या होता है ट्रोपोस्फियर? ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं। अगला आपका आता है हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है। ई नंबर पर आपका आता है वेदर एलिमेंट्स। क्या दिया गया? वेदर एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि मौसमी तत्व के बारे में आप लोगों को लिखना है। अगला आपका आता है वाइंड, ठीक है। विंड या फिर विंड है, ठीक है। तो हवाएं क्या होती है इसके बारे में लिखना है। देखिए हवाएं वह होती है, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं, आप लोग अपने बुक में अच्छे से पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आपका आता है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यस नंबर पर वो पोर्ट्रेशन, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है आई नंबर पर क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? यह मोस्टली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बहुत ही बार, देखिए मैं आपको बताएं, जो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखा हूँ, ठीक है, उसमें क्लाउड बहुत ही बार पूछे गए हैं। लगभग जितने भी मैंने 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा हूँ आपको, और 5 क्वेश्चन पेपर में से ये हमेशा पूछा जा रहा है क्लाउड क्या होता है। तो क्लाउड बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले क्लाउड अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है जेड नंबर पर, ठीक है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब होता है वर्षण। क्या होता है? वर्षण। अब देखिए वर्षण वह होती है, वह क्रिया है या फिर, ठीक है, वर्षण वह या फिर वर्षण उसे कहते हैं जो मतलब बादलों में, ठीक है, या फिर आसमान से, ठीक है, जल या फिर हिम कुछ भी, ठीक है, पृथ्वी पर गिरते हैं और उछल जाते हैं, इसे बोलते हैं वर्षण, यानी रेनफॉल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी पार्ट पे, ठीक है, यानी पार्ट बी पर आपका आता है। इसमें दिया गया है अटेम्प्ट, यानी कि अटेम्प्ट करना है आप लोगों को 5 क्वेश्चन, ठीक है। केवल 5 क्वेश्चन करना है इनमें से। तो इसमें से देख लीजिए, इसमें दिएगा टोटल नंबर की मैं बात करूँ तो 12-12 नंबर का है, तो 12×5 = 60, 5 क्वेश्चन है 60 नंबर का ये हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है आपका डिफाइन एयर प्रेशर, ठीक है, हवा दाब एंड एक्सप्लेन द वर्टिकल वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है, इस प्रकार से। थर्ड नंबर पर आपका डिफाइन प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस फॉर्म्स। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट क्या है, इसके बारे में लिखना है आप लोगों को। इसके बाद दिया गया डिस्क्राइब द डिफरेंट क्लाइमेट जोन ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा में क्लाइमेट जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हरियाणा में क्लाइमेट जोन कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को खूब अच्छे से दे देना है, ठीक है। इतने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या घटित होता है, ठीक है, किसमें कौन कौन से मतलब ज़िले आते हैं, तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, हरियाणा में। नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर पर व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। क्या आता है? रिमोट सेंसिंग, इसके बारे में लिखना है। अगला आपका आता है, इसमें दिया गया राइट इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड हाउ डॉज इट हेल्प इन फोरकास्टिंग, ठीक है। बी नंबर पर आपका दिया गया डिस्कस हाउ क्लाइमेट चेंज एंड एयर पॉल्यूशन इज रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर पर राइट डाउन द एग्रो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट फॉर बाजरा एंड मस्टर्स, ठीक है। इसके बारे में देखना है राइट डाउन, ठीक है, एग्रो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, ठीक है, एग्रो क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट लिखना है आप लोगों को। किसके ऊपर लिखना है? बाजरा और मास्टर के ऊपर लिखना है। 7 नंबर पर आपका आता है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वेदर एलिमेंट्स ऑन क्रॉप्स। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वेदर एलिमेंट्स ऑन क्रॉप्स, ठीक है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से दे सकते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो अधिकतर इंग्लिश मीडियम में होता है, ठीक है। जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, जो अधिकतर यूनिवर्सिटी होती है, जो क्वेश्चन पेपर कराती है आपका इंग्लिश में कराती है, लेकिन जो कुछ कॉलेजेस होते हैं
जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों होता है, जिसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में बात करूँ तो आप यदि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, यदि हिंदी में लिखेंगे तो आपके नंबर कम मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तो समझ गए होंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है 8 नंबर पर डिफाइन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। स्कोप क्या होता है डिटेल्स लिख लेना है। एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो आप लोग आपका मेट्रोलॉजी जो पेपर है, ठीक है, मेट्रोलॉजी में यह सवाल हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।